खजूर में फाइबर होता है, एग्जैक्टली बेशुमार। और ये हाजमे को किस तरह से जो है ना आपका इम्प्रूव करता है ये। अब इसमें जैसे आपने बात की है फाइबर की, ये जैसे फाइबर हम अपनी डाइट में रख रहे हैं ना, खजूर सुबह में ले रहे हैं, इफ्तारी में भी ले रहे हैं, ये आपके स्टमक फ्रेंड गट बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है। ठीक है, खजूर को दही के साथ अगर हम इनटेक करते हैं ना तो प्रोबायोटिक का वो काम करता है। अगर वो प्रोबायोटिक कर रहा है तो हेल्दी जो बैक्टीरियाज हैं वो हमारे स्टमक में वर्क करना शुरू कर देते हैं, वर्किंग उनकी स्टार्ट हो जाती है। फिर अगर हम बाद में कुछ खा रहे हैं ना तो उसकी जो प्रोसेस होगा, डाइजेशन प्रोसेस, वो अच्छा, मेटाबॉलिज्म अच्छा वर्क करेगा। ठीक है, ये दही और खजूर, और सिंपल अगर खजूर भी अगर आप ले रहे हो, जो मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इवन खजूरें भी, ठीक है, वो सिंपल कुछ इस तरह की खजूरें होती हैं जो बिल्कुल ही ऑयली, आपने देखी होगी, ऑयली सी होती है, इतनी सी होती है, वो खजूरों का इस्तेमाल भी अगर वो करते हैं ना वो भी अच्छी है। वो कोई भी पर्सन जो है, बच्चा हो, बड़ा हो, बीमारी जिसको हो, वो इजीली वो अफोर्डेबल होती है। वो तकरीबन आपको 100 की इजीली अच्छी खासी 2-3 दिन आपके उसके गुजर जाते हैं। अदर देन दैट, मैंने पीसीओएस की अभी जैसे पहले बात की थी, पीसीओएस में भी हमारा जो खजूर का रोल होता है ना वो बहुत मेन होता है। जैसे हम अगर कोई सीड साइकिलिंग स्टार्ट कर रहे हैं, सीड साइकिलिंग नहीं, हमने अगर पंजीरी भी बनाई है, ठीक है, पंजीरी के ना 3 से 4 कॉन्सेप्ट्स हैं। एक तो ये है कि पंजीरी हमने खानी है, जो हमारी पुराने लोग होते थे वो कहते थे पंजीरी तब खाओ जब आपकी बॉडी में पेन हो रहा है या कमर दर्द हो रही है या सी सेक्शन हो, वो उसको रिकवर करने के लिए, या फिर अगर आपको कोई जो है कमज़ोरी है, एनीमिया है, ठीक है, उसको, या फिर आपके बालों का मसला चल रहा है। पुराने लोग ना ये देसी टोटकों पे बड़ा जो है ना वो डिपेंड करते थे। उनका बहुत ये होता था कि हम ये लोग हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, रादर देन अगर हम दवाइयों की तरफ आ रहे हैं। अब सप्लीमेंट्स की बजाय आप अगर ये खाते हैं नट्स वगैरह तो इससे ये ज़्यादा बेनिफिशियल भी है। अब इसको भी अगर हमें पंजीरी के ना बहुत डिफरेंट जो है ना कैटेगरीज है बनाने की भी, वो अलग अलग है। अब कुछ लोग कहते हैं कि पंजीरी बनाना बहुत मुश्किल चीज़ है। नहीं, अगर आप उसके अंदर ज़्यादा क्वांटिटीज़ डाल चीज़ें वैराइटीज़ ऐड कर रहे हैं तो वो ऑब्वियस है महंगा बनेगा, लेकिन 1000 के अंदर, 2000 के अंदर भी पंजीरी बन जाती है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता। अब उन पंजीरी में कभी आपके नट्स आते हैं, थोड़ी देसी चीज़ें आती हैं, फिर उसके बाद जो मेन चीज़ होती है वो खजूर होती है या फिर आपके किशमिश होते हैं, ठीक है, और गुड़ होता है। ये वो चीज़ें हैं जो कि आप जब इनके अंदर ऐड करते हैं ना, इनके टेस्ट बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी कड़वी चीज़ें भी ना ऐड होती हैं, ठीक है। अब कड़वी चीज़ें वो क्यों ऐड करते हैं, इसी वजह से ऐड करते हैं ताकि आपकी बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव आउट हो जाए। अब कुछ लोगों को ये सूट करता है और कुछ को नहीं करता, कुछ का स्टमक एक्सेप्ट ही नहीं करता। कुछ लोग इसको यूज़ करते हैं 1 टीस्पून पर डे, ठीक है, कुछ 1 टेबलस्पून करते। इट डिपेंड्स के क्लाइंट, पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बॉडी में क्या चल रही है। अब इसमें अगर हम खजूरों का इस्तेमाल करते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। खजूरें आप सॉफ्ट वाली भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राइड भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग अगर पसंद करते हैं कि क्रंचीनेस होना चाहिए, वो ड्राई को भी यूज़ करते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं कि ये बॉल्स बना लो, ठीक है, तो वो भी इसको जो है जब इस्तेमाल करते हैं ना तो इससे काफ़ी हद तक आपकी जो बॉडी, आपको खुराक से नहीं ना बाकी न्यूट्रिएंट्स मिलेगी, पंजीरी से आपको एक टाइम पे मिल जाते हैं। इसको अगर हम दूध के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे लोग जो वेट गेन करना चाहते हैं वो पंजीरी बनाएं, इजीली आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है। पंजीरी खाने से वेट गेन होता है अगर हम दूध के साथ उसको लें। अच्छा, अगर उसको चाय के साथ लें तो? चाय के साथ तो लेनी ही नहीं चाहिए, चाय तो वैसे ही उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो ख़राब कर देगा। चाय के साथ लेते हैं, मोस्टली लेते हैं, लेकिन चाय के साथ मोस्टली, क्योंकि मैं खुद चाय के साथ इसलिए मैंने आपसे पूछा। चाय के साथ लेनी चाहिए, लेकिन इसको रेगुलर ना करो, ठीक है। अगर आप इसको रेगुलर करते हैं ना, क्योंकि चाय एक ऐसी वो चीज़ है कि जो हम खाने के साथ भी रिकमेंड नहीं करते हैं, वो एब्जॉर्प्शन हिंडर करती है आयरन की। अब जैसे कि बॉडी में पेन हो रही है, कमर पेन हो रही है, कंधा पेन हो रहा है, ये इसके पीछे रीज़न ये नहीं होता कि सिर्फ डाइट, आपका पानी का इंटेक भी अच्छा ना हो, वो भी उसकी वजह से भी आपको पेन होती है। एग्जैक्टली पेन होती है। फिर उसके बाद अगर आपका बॉडी में अगर आप एनीमिक जा रहे हो, आयरन डेफिशिएंसी जा रही है, तो आपको थकावट फील होगी, आपको डिजी फील होगा। इसी तरह अगर आपकी डाइट में
जो है ये वेजिटेबल्स ऐसी जिसमें पानी कम होता है, ठीक है, अब वेजिटेबल्स ही नहीं ले रहे हो तो ये क्योंकि खुराक में भी जो है ना, जो फूड है हमारे पास उनमें भी नेचुरल वाटर जो है वो पाया जाता है, तो वो एक चीज़, एक वाटर एक खुराक, इनका दोनों का बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ताकि हम अगर वैसे वाटर इनटेक डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमें खुराक से तो मिलता रहे, वो फिर बैलेंस हो जाते हैं। पर डे जैसे मैंने पहले बात की है कि 8 से 10 ग्लास जो है वो मिनिमम मैक्सिमम होने चाहिए, इसका आप इनटेक करेंगे, साथ में उसके अंदर ORS थोड़ा सा मिलाना, अनलेस अगर आपको कोई किडनी प्रॉब्लम नहीं है या BP प्रॉब्लम नहीं है, आप ORS का इस्तेमाल करें, कोकोनट वाटर का इस्तेमाल करें, साथ में वो जो है गूंद कतीरा, हाँ, गूंद कतीरा। अभी जैसे टेम्परेचर चल रहा है ना, सर्दी गर्मी दोनों ही है, इस टाइम अगर आप बाहर देखेंगी पीक पे जो है वो धूप भी होगी, वो सीधा लगती है, जिन बेचारों का रोज़ा है वो तो धूप में, हाँ, वो बिल्कुल ऐसा हीट स्ट्रोक फील हो रहा होता है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही सर्दी। अभी मौसम बेहतर है, बेहतर है, लेकिन ये है कि धूप है, ये तकरीबन 11 से 3 बजे तक धूप रहती है और 12-1 बजे तक तो पीक पे होती है थोड़ी, ये 2-3 दिन से धूप काफ़ी आ रही है। रात को टेम्परेचर थोड़ा चेंज हो जाता है, ठंडा हो जाता है, लेकिन इस दौरान भी अगर हम जो है गूंद कतीरे का इस्तेमाल करें ना तो वो बहुत अच्छा है। वो लेडी जिनको लिकोरिया प्रॉब्लम होता है या जिनको जो है ये कमर दर्द होना या जिनके C-सेक्शन हुए होते हैं, वो इस्तेमाल गूंद कतीरे का 1.5 टीस्पून कर भिगो के रख दिया, उसको भूनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, जैसे ही वो पूरा आपने ½ टीस्पून, कमर की पेन आपको पता नॉर्मली होती है आफ्टर डिलीवरी, ये तो एक कॉमन सी बात है, इंजेक्शन ऑब्वियस से लगा होता है और भी काफ़ी ऑब्वियस एक प्रोसेस से गुजरी होती हैं, तो फीमेल की नीड होती है, और इसमें जो है आप जो गूंद कतीरा ये ऐड रखें, ठीक है, जिनको वीकनेस रहती है, जो मैरिड नहीं भी हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।